अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पूजन का दूसरा दिन 21 जनवरी तक होंगे सभी 7 अधिवासों का अनुष्ठान। रामलला के विग्रह को आज मंदिर में कराया जाएगा प्रवेश। संस्कारों की औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद कल गर्भगृह में लाए जाएंगे रामलला। 19 जनवरी को सुबह औषधि में रखी जाएगी रामलला की मूर्ति। 20 जनवरी को होगा मूर्ति का शर्कराधिवास, फलाधिवास और पुष्पाधिवास। 21 जनवरी को सुबह शहद में रखा जाएगा रामलला की मूर्ति को। शाम को शैया पे लिटाया जाएगा। 22 जनवरी को विधि विधान से की जाएगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। 23 जनवरी से आम लोगों के लिए दर्शन शुरू। प्राण प्रतिष्ठा में आए मेहमानों को जालौन में गोबर से बने स्मृति चिन्ह किए जाएंगे भेंट। उरई की महिला समूह संस्था की ओर से तैयार किए गए हैं स्मृति चिन्ह। बनारस की महिलाओं ने बनाई रामलला के लिए बनारसी पोशाक। विशेष बुनकरों से बनवाई गई पोशाकें। जैसलमेर में बीएसएफ 22 जनवरी को भारत पाकिस्तान सीमा के पास स्थित माता तनोट राय मंदिर में मनाएंगी दिवाली। 24 घंटे का होगा अखंड रामायण पाठ। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से निमंत्रण भेजने का काम जारी। सीएम योगी को मिला प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता। सांसद गौतम गंभीर के पिता दीपक गंभीर को राम मंदिर का निमंत्रण मिला। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में होंगे शामिल। अयोध्या में लता मंगेशकर चौक में प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारियां। रोशनी से जगमगाया चौराहा। राजस्थान के फतेहपुर में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह। 22 जनवरी को दीपावली की तरह मनाया जाएगा उत्सव। घर घर जलेंगे दीपक। 22 जनवरी को लेकर यूपी के कानपुर में जोर शोर से जारी है तैयारियां। 1 लाख घरों में जलाए जाएंगे 11 लाख दीप। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए रामायण सीरियल के निर्देशक रमानंद सागर के बेटे मोती सागर को मिला न्योता। बोले, ये बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे निमंत्रण मिला। जमशेदपुर में अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के बिग फैन पप्पू सरदार ने उनकी ओर से श्री राम मंदिर में जलाई 1100 दिए। लोगों के बीच बांटा राम नाम का बैच। बर्फबारी के बीच श्री राम जन्मभूमि से अक्षत और निमंत्रण पहुंचा। बद्रीनाथ धाम आईटीबीपी के जवानों सहित संतों को दिया गया न्योता। लगे जय श्री राम के जयकारे। फर्रुखाबाद में श्री राम प्रतिष्ठा को लेकर साधु संतों ने निकाली शोभा यात्रा। राममय हुआ पूरा माहौल। सूरत में 51 महिलाओं ने रचाई रामायण की थीम पे मेहंदी। सांसद दर्शना बेन जरदोश ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। अयोध्या रामलला प्राण प्रतिष्ठा में 56 भोग के लिए आगरा से भेजा गया पेठा। खास तरीके से तैयार किया गया है पेठा। रामपुर में राम मंदिर निर्माण को लेकर बोले पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। कहा, अगर पीएम मोदी और शाह नहीं होते तो अभी 500 साल और टेंट में रहते रामलला। श्री रामलला के लिए गोवा से लाया गया 2 क्विंटल काजू। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में होगा इसका इस्तेमाल। अजमेर में राम नाम का अनोखा बैंक। यहां संग्रहित किए जाते हैं राम नाम के मंत्र। सोमनाथ से प्राण प्रतिष्ठा के लिए पहुंचा 8 कुंडों का जल। रामलला का होगा पवित्र जल से अभिषेक। अयोध्या में राम मंदिर के लिए 500 फीट की चिट्ठी पे 5 लाख बार लिखा गया राम का नाम। उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पोती ने किया। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर राहुल गांधी ने दिया बयान। कहा, जो प्राण प्रतिष्ठा में जाना चाहता है जा सकता है। मुझे नहीं उठाना धर्म का फायदा। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले 108 फीट की अगरबत्ती की गई प्रज्वलित। जय श्री राम के लगे जयकारे। सूरत के सिद्धार्थ ने जैगुआर कार को भगवा रंग में मॉडिफाई किया। राम मंदिर की तस्वीरों वाले स्टिकर्स भी चिपकाए। अयोध्या के लिए रवाना हुए। सेना के रिटायर होने के बाद आदित्य सिंह बना रहे हैं राम मंदिर के रेप्लिका मॉडल। बोले, पहले की देश की सेवा, अब राम की सेवा।
आंध्र प्रदेश के सत्यसाई जिले के भीमावरम बुनकर द्वारा बुनी गई रामायण के चित्रण वाली खूबसूरत सिल्क साड़ी उपहार स्वरूप भेजेंगे अयोध्या। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय के राम भक्तों के लिए शुरू किए पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा यात्रा भी की। दिल्ली के सदर बाजार में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। पाली से अयोध्या के लिए 500 किलो वजनी स्वास्तिक रवाना, लकड़ी और स्टील से कारीगरों ने 14 दिन में किया तैयार। कोलकाता के छोटन घोष मोनू ने 20 किलो बिस्किट से तैयार किया राम मंदिर का मॉडल। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले चंडीगढ़ के व्यापारियों में भी खुशी, रंग बिरंगी लाइटों से बाजार में की गई सजावट। मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ धाम से निकली भार यात्रा, बड़ी संख्या में महिलाओं ने लिया हिस्सा। कलबुर्गी में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर रामनवमी उत्सव समिति की तैयारी, 108 मंदिरों को रोशन करने के लिए दिए किए वितरित, दियों से बनाई प्रभु राम नाम की आकृति। अयोध्या में गुरुकुल के छात्रों ने राम भजनों की दी प्रस्तुति, प्राण प्रतिष्ठा के लिए गा रहे हैं राम भजन। लखनऊ अयोध्या हाईवे समेत अयोध्या जाने वाली सभी मार्गों से हटाया जा रहा है अतिक्रमण, सड़कों का हो रहा है चौड़ीकरण। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में अवध यूनिवर्सिटी के छात्रों ने रंगोली बनाई, मंदिर में की सजावट। सामने आई राम मंदिर के अंदर की मनमोहक तस्वीरें, भव्य होगा रामलला का आसन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दक्षिण भारत दौरे का दूसरा दिन, 2 सप्ताह में प्रधानमंत्री मोदी की दूसरी केरल यात्रा। केरल के त्रिशूर के गुरुव्यूर मंदिर में पीएम मोदी करेंगे दर्शन, राज्यसभा सांसद सुरेश गोपी की बेटी की शादी में भी करेंगे शिरकत। सुबह 10:30 बजे त्रिशूर के त्रिप्रयार में श्री रामस्वामी मंदिर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी, करेंगे दर्शन पूजन। इसके बाद प्रधानमंत्री कोच्चि लौटेंगे, जहां वो लगभग 6000 शक्ति केंद्रों के प्रभारियों के साथ एक पार्टी बैठक में हिस्सा लेंगे। कोच्चि में कई विकास योजनाओं का प्रधानमंत्री मोदी करेंगे शुभारंभ, इंडियन ऑयल के एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल का भी उद्घाटन करेंगे। आज है गुरु गोविंद सिंह की जयंती, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगला साहिब गुरुद्वारे में जाएंगे और मत्था टेकेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का चौथा दिन, 20 मार्च को मुंबई में होगा यात्रा का समापन। सीट शेयरिंग को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की मीटिंग आज, मुकुल वासनिक के दिल्ली आवास में शाम 4 बजे होगी बैठक। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पे बोले राहुल गांधी, कहा ज्यादातर जगह बंटवारा आसान। मुंबई में उद्धव ठाकरे गुट के नेताओं ने किया जनता न्यायालय का आयोजन, इंडिया गठबंधन के नेताओं को बताया देशभक्त। चेन्नई के तिरुवल्लुर दिवस पर तमिल संत कवि तिरुवल्लुवर को याद किया गया, राज्यपाल आरएन रवि ने नमन किया। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उपराष्ट्रपति धनखड़ का स्वागत किया। उपराष्ट्रपति ने राजस्थान विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों को संबोधित किया। गोरखपुर में सीएम योगी ने दीवार पे उकेरा कमल, 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वॉल पेंटिंग कार्यक्रम के तहत आयोजन, बीजेपी प्रचंड जीत का किया दावा। बीजेपी के निमंत्रण पर भारत पहुंचा दक्षिण अफ्रीका के सत्तारूढ़ दल के नेताओं का प्रतिनिधिमंडल, जेपी नड्डा ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। पिथौरागढ़ में आयोजित रोड शो में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी, लोगों ने जोरदार स्वागत किया। कूच बिहार ट्रॉफी जीतकर अंडर 19 टीम बेंगलुरु पहुंची, कर्नाटक ने पहली पारी की बढ़त के आधार पर मुंबई को मात देकर हासिल की है ट्रॉफी।
बांदा में जिला प्रशासन की ओर से सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन हुआ। गरीब परिवार के 701 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। सामूहिक विवाह सम्मेलन में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी शिरकत की। नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया। औरैया में आयोजित भारत विकसित संकल्प यात्रा में पहुंचे प्रभारी मंत्री संजय निषाद। विपक्ष पे साधा निशाना। सीहोर में एमपी के राजस्व मंत्री का बड़ा बयान, कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मदुरई में जल्लीकट्टू प्रतियोगिता को लेकर तैयारियों के ड्रोन विजुअल सामने आए। खिलाड़ियों के लिए तैयार किया जा रहा है मैदान। तमिलनाडु में हाथियों को वेन पोंगल सहित दिया गया विशेष भोजन। पर्यटकों ने उठाया उत्सव का आनंद। शिमला में फैंसी ड्रेस आइस स्केटिंग प्रतियोगिता का आयोजन। अलग अलग थीम के साथ लोगों ने शिरकत की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीदी बहना नारी शक्ति महोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन किया। विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। यूपी के धौरहरा लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी ने झोंकी ताकत। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा ने दीवार लेखन अभियान में हिस्सा लिया। 2024 चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने की कई घोषणाएं। बिहार के गरीब परिवारों को दी बड़ी सौगात। बिहार के 94,33,000 से ज्यादा परिवारों को मिलेगी 2-2 लाख रुपए की सहायता। 3 किश्त में दी जाएगी राशि। 63,850 आवासहीन और भूमिहीन परिवारों को मिलेगी आर्थिक मदद। जमीन खरीदने के लिए दी जा रही है राशि। 60,000 से बढ़कर 1 लाख रुपए की गई राशि। बिहार में गरीब परिवारों को घर बनाने के लिए दी जाएगी 1,20,000 रुपए की सहायता। झोपड़ियों में रहने वाले 39 लाख परिवारों को मिलेगा पक्का मकान। बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में आर्थिक मदद देने के प्रस्ताव पर लगी मोहर। योजनाओं में करीब 2,50,000 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। बोले केंद्रीय एजेंसियां राज्य पे दबाव डालने और डराने का कर रही हैं काम। बीएसपी के आरोपों पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बयान दिया। कहा हम तो उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे थे, वो आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश यादव ने बीएसपी को सम्मान देने की बात कही। कहा उन पर कहीं से दबाव है। पटना में लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर जेडीयू के लगाए आरोपों के जवाब में बोले बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। कहा साथ बैठे अभी हो जाएगा सीटों का बंटवारा। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को हाई वोल्टेज ड्रामा। कांग्रेस ने लगाया मेयर पद के उम्मीदवार जसबीर सिंह बंटी किडनैप होने का आरोप।